ओम सभी को नमस्कार। आज हम लोग करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन, पवन यानी वायु, मुक्त यानी निकालना। पूरी तरह से हमारे शरीर में आवश्यकता से ज़्यादा गैस हो उसे बाहर करेगा। जो भी हमारे अंदर जहरीली गैस हो, जो बॉडी को, शरीर को नुकसान देता हो, उसे हम लोग बाहर करेंगे इस आसन के द्वारा। तो आज पवन मुक्त आसन करने का प्रयास करेंगे हम लोग सबसे सरल तरीके से और इजी वे में करने का प्रयास करेंगे। तो करने का सबसे विधि, अब सबसे पहले सीधे बैठेंगे। पैरों को सामने से खोलने के बाद सामने से पैरों को खोलेंगे, सीधे बैठने का प्रयास। उसके बाद पीठ के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे सुप्त पवन मुक्त आसन। सुप्त पवन मुक्त आसन सबसे पहले करने का प्रयास करेंगे, जिसमें एक पैर को फोल्ड करने के बाद दबाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पीठ के बल धीरे धीरे इस तरह से लेट जाएंगे। पैर को फ्लैट करने के सीधे पैर को पूरी तरह फ्लैट करने के बाद दोनों हाथ साइड में रखेंगे। धीरे धीरे से पूरी तरह से आपका कमर हिप को पूरी तरह जमीन से लगा हुआ सिर को लगा के रखेंगे। धीरे धीरे एक पैर को फोल्ड करेंगे इस तरह से, अपने लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे और ईजा पे रखने का प्रयास। उसके बाद दोनों हाथों को लाएंगे और इस तरह से लॉक करने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों से लॉक करेंगे पैरों को और श्वास को खाली करेंगे। अपने अंदर से श्वास को खाली करेंगे और श्वास को बाहर ही रोकेंगे और इस तरह से अपने तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। सीने से लगाने का प्रयास करेंगे, श्वास खाली। उसके बाद श्वास खाली करते हुए नासिका को धीरे धीरे नी से लगाने का प्रयास करेंगे। ये ध्यान रखिए, पैर जो आपका तो वो आई के पेस पूरी तरह पॉइंटेड होना चाहिए और दूसरा पैर जो खुला वो भी। श्वास को खाली करेंगे। या तो अपनी श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस आएंगे, या तो नासिका को लगाएंगे या तो डुडू को भी आप लगा सकते हैं जगह पे। इस तरह से फिर धीरे धीरे पैरों को खोलेंगे, हाथ को साइड में रखेंगे, फिर रखेंगे दूसरी तरफ से इस प्रक्रिया करें, यानी राइट पैर को फोल्ड करेंगे, इस तरह से रखेंगे। दोनों हाथों को ले जाएंगे, लॉक करेंगे दोनों हाथों से इस तरह से। सबसे पहले अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, इस पैर को सीने से लगाने का प्रयास करते हैं जितना हो सके। उसके बाद श्वास खाली रहता है आपका, बाहर ही रोक कर रखते हैं। जितना देर श्वास को रोक सकते हैं रोकने का प्रयास करेंगे, उतना देर ही आप इस आसन की स्थिति में रह सकते हैं, तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। श्वास खाली। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर दोनों पैरों को सीधी रखेंगे। यह हो गया सुप्त पवन मुक्तासन। अब पूर्ण करेंगे पूरी तरह से पवन मुक्तासन, जिसमें दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसमें दोनों हाथों से उठाएंगे, दोनों हाथ को लॉक करेंगे। आप इस तरह से भी लॉक कर सकते हैं, आप इस तरह से भी लॉक कर सकते हैं। इस तरह से लॉक करेंगे, इस तरह से भी लॉक कर सकते, चाहे इस तरह से भी। जिनको ज़्यादा दिक्कत हो वो ऐसे भी लॉक करके खींचने का प्रयास करते हैं। जिनको दिक्कत नहीं है, जिनका फ्री है पूरी तरह से, वो पूरी तरह से इस तरह से लॉक करेंगे। तो ज़्यादा इस तरह से लॉक करने के बाद श्वास खाली। उसके बाद नासिका को लगाएंगे। श्वास खाली करते वापस जितना देर श्वास को रोक सकते हैं रोक कर इस आसन की स्थिति में रह सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं।
पैर आगे की ओर पॉइंटेड रहेगा। पूरी तरह से आप इस आसन को करने का प्रयास करते हैं। फिर से आप अपने लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए उड़ जाएंगे। इस तरह से आप इस आसन को 5 से 10 बार कर सकते हैं और विषादियों को दूर करते हैं अपने अंदर से। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। आपके पेट के चर्बी को कम करने के लिए, पेट को चर्बी को पूरी तरह से मेल्ट करता है, पूरी तरह से गला देगा। आपके उदर को पूरी तरह से सुडौल समतल बना देगा। तो इसे करने का प्रयास आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है पूरी तरह से। जब सीने से लगाते हैं तो हार्ट को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा। जब इसे करते हैं तो आपके जो भी गैस का प्रॉब्लम हो, जो भी जहरीली गैस हो, उसे बाहर करता है। कब्ज हो, एसिडिटीज बनता हो, सभी को दूर करेगा आपके उदर से, शरीर से। इसे नाम है पवन मुक्त आसन, यानी पवन को पूरी तरह से मुक्त करेगा, वायु को मुक्त करेगा। जो आपके अंदर है जहरीली, जिससे कोई बेनिफिट नहीं है, उसे बाहर करेगा पूरी तरह से आपके अंदर से। तो इसे सरल भाषा में जाने तो आप पूरी तरह से अपने गैस को, कब्ज को, एसिडिटीज को, जिन्हें भी प्रॉब्लम होते हैं, उस सभी को दूर करने की क्षमता इसमें है। इस आसन में एक आसन से आप सभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं अपने अंदर से। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फेफड़ों के लिए। जब इसे करते हैं तो आपका जो लंग्स है वो पूरी तरह से स्ट्रोंग होगा। श्वास को लेते हैं, छोड़ते हैं तो पूरी तरह आपके अंदर ऊर्जा को, स्रोत को भी बढ़ाएगा ये पवन मुक्त आसन आपके अंदर से। तो इसे सभी करने का प्रयास करें। हाँ, प्रिकॉशन है, जिन्हें सावधानियां ये रखनी है, जिन्हें कमर में दर्द ज़्यादा हो, नी में दर्द ज़्यादा हो, वो इसे नहीं करेंगे। खाना खाने के तुरंत बाद इसे नहीं करने का प्रयास, सुबह में, मॉर्निंग में जितना करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक कुछ सावधानियां उसे करने का प्रयास, जिसमें गर्दन में दर्द हो वो भी नहीं करेंगे। बाकी सभी इसे करने का प्रयास करेंगे। दोनों आसनों को फर्स्ट स्टेप में ऐसे नहीं, पवन मुक्त आसन पहले सुप्त पवन मुक्त आसन कर लेंगे, उसके बाद में पूर्ण करेंगे। सुप्त पवन मुक्त आसन जब करेंगे तो आपका फ्री हो जाएगा शरीर दोनों तरफ से। उसके बाद दोनों आप बेहतर ढंग से और सही रूप से कर सकते हैं। तो इससे करने का प्रयास करेंगे, अपने विषादियों को इस पूरी तरह से दूर करने का प्रयास। इसमें बहुत बेनिफिट है। आपका रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करेगा, लचीला बनाएगा। तो आप कितने भी टाइम बैठ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आप खाना खा के बैठ जाते हैं और या ऑफिस वर्क हो या चेयर पर बैठ के कुछ वर्क होता हो तो आपका गैस ज़्यादा बनता है। तो आप इसे अगर मॉर्निंग में करके जाते हैं और इसे पूरी तरह से सही रूप से, सही ढंग से करते हैं तो आपका गैस का प्रॉब्लम दूर रहेगा। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इसे करने का प्रयास करें। जितना करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो इसे सभी करने का प्रयास करेंगे।